हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टू फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर, यानी कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना। किसी भी संख्या के कितने भाजक हैं, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि भाजकों की संख्या, उस भाजकों का योगफल, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। आज की क्लास में हम बस यही देखेंगे, ठीक है। और एक प्रॉपर डिवाइजर, उचित भाजकों की संख्या। ओके, तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, लेटर से एक एग्जाम्पल हम पकड़ते हैं 24, ठीक है, 24। देखिए, यहां पर सबसे पहले इसका हम फैक्टर देखेंगे कि ये किस किस संख्या से कट रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स या फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, अब देखिए 24 किस किस संख्या से कटेगा। 8 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 12 बार में, 3 से 8 बार में, 4 से भी कटेगा, 4 6 बार में, 6 से भी कटेगा, 4 बार में, 8 से भी कटेगा, 3 बार में, 12 से भी कटेगा, 2 बार में, बाद में 24, और ये खुद से कटेगा। ओके, तो यहां पर यदि पूछा ये जाए कि भाजकों की संख्या क्या होगी, तो यहां पर आप करिएगा भाजकों की संख्या बराबर, काउंट करिए कितने भाजक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां भाजकों की संख्या क्या है, 8 है। मैं इसका अभी आपको फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूले से पहले हम थोड़ा सा रियलाइज कर रहे हैं कि चीजें कैसे, क्या है भाजक, क्या है नहीं, यही पहले मतलब रियलाइज कर रहे हैं। एक छोटी संख्या लेकर, जैसे बड़ी संख्या आ जाएगी तो ये काउंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो उस केस में हम फॉर्मूला लाएंगे। अभी मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा कि क्या है इसका फॉर्मूला। अब देखिए, अब यहां पर पूछ दिया जाए भाजकों का योगफल क्या होगा, भाजकों का योगफल, तो यहां पर क्या करेंगे आप। भाजकों का योगफल करने का मतलब है 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24। ओके, इसका आप सम करिए। 2 3 3 3 6 4 10 16 8 24 12 36 36 और 24 60। तो यहां पर क्या आ गया, भाजकों का योगफल। एग्जाम में ये पूछता है नंबर 1। जितना चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा वही एग्जाम में पूछेगा नंबर 2। ओके, उसके बाद नंबर 3, अगर यहां पर पूछ दिया जाए उचित भाजकों की संख्या, उचित भाजकों की संख्या, जिसको बोलते हैं हम प्रॉपर डिवाइजर। ओके, नंबर्स ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। तो ये क्या होता है, भाजकों की संख्या कितनी है, 8। इसमें से आप 2 घटा दीजिएगा, आ जाएगा हमारा आंसर 6। देखिए, उचित भाजकों की संख्या में 1 और 24 को क्या किया जाता है, एक और वह खुद संख्या, ठीक है, एक और वह खुद संख्या को काउंट नहीं किया जाता है, इसीलिए यहां पर मैंने 2 माइनस किया है। यहां पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 और एक संख्या वो खुद। ओके, यहां पर ये हमारा आंसर आएगा 6। उसके बाद एक चौथा क्वेश्चन हमसे पूछता है सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या। ओके, अब देखिए, इसका मतलब है इवन फैक्टर्स या इवन डिवाइजर्स, नंबर्स ऑफ इवन डिवाइजर्स, ठीक है। देखिए, यहां पर सम भाजक कौन कौन से हैं,
विषम कौन कौन से वो छाट लीजिए, 1 और 3, बाकी तो सभी सम है। ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24 है। यहां पर समभाजकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर समभाजकों की संख्या आप लिख देंगे 6। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, पहले आप एक चीजें देखिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं पर एक क्वेश्चन नंबर 5 इसे पूछ दिया जाए, उचित समभाजकों की संख्या। उचित समभाजकों की संख्या क्या होगा। समभाजकों की संख्या 6 है, इसमें से 1 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 5। अब 1 किसको घटाएं, देखिए समभाजक में मैंने बोला था क्या, अगर उचित कुछ बोल दिया जाए, उचित समभाजकों की संख्या मतलब, तो ये देखिए इसमें 1 तो वैसे भी आप कैलकुलेट नहीं कर रहा है, 1 और 3 1 तो कैलकुलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, 2 4 6 8 10 अरे 12 और 24। तो 24 क्या हो रहा है, इसमें कैलकुलेट किए थे तभी तो 6 आएगा समभाजक, लेकिन उचित अगर बोल दिया जाए तो ये 24 इसमें नहीं आएगा, इसीलिए हम 1 माइनस कर दिए हैं। उचित समभाजकों की संख्या हो जाएगी 5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर पूछ दिया जाएगा उचित समभाजक जो भाजक है उनका योगफल क्या होगा। उचित सम, या फिर ऐसा ये क्वेश्चन ये वाला कर लीजिए आप, तो मतलब पता ही चली जाएगा कि 24 नहीं है तो उसको 24 को नहीं, समभाजकों का योगफल आप कर लीजिए। सम भाजकों का योगफल, ये क्या होगा, इसमें कौन कौन संख्या जुड़ेगी, 2 4 6 8 और प्लस 12, कितना आ जाएगा, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, यानी ये हो जाएगा 32। ओके, ये आप नोट कर लीजिए, जो इनका योगफल यही तो आएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। तीन 2 5, सॉरी इसमें एक छूटा हुआ है 24। ओके, तो ये 32 और ये करेंगे तो कितना आएगा, ये 32 4 2 6, ये आएगा 56। यहां पर समभाजकों का योगफल मैंने 24 छोड़ दिया था। ठीक है, 6, ये आप 56 नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन, विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। सातवां नंबर क्वेश्चन, विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजक 1 और 3, और कोई एक है विषम भाजक नहीं, तो यहां विषम भाजक की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। विषम भाजक जहां बोल दिया जाए, अब सम भाजक को आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। सम भाजक 2 4 6 8 10 12 जो भी था, या फिर ऐसा कर सकते हैं कुल भाजकों की संख्या माइनस सम भाजकों की संख्या जो आप निकाले हैं 6 8 माइनस 6 आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर 1 और 3 क्या है, विषम भाजक है। इसमें यदि पूछ लिया जाए विषम भाजकों का योगफल क्या होगा, विषम भाजकों का योगफल कितना आ जाएगा, 3 1 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 4। अब यहां पर क्वेश्चन एक पूछ दिया जाएगा उचित, और ये ओड लिखिएगा, ओड डिवाइजर्स। ठीक है ना, विषम को ओड बोलते हैं। ये उचित विषम भाजकों की संख्या, ये आप कैसे निकालेंगे,
कौन कौन सा है? 1 और 3। मैंने क्या बोला था? उचित। उचित में एक और वो खुद संख्या काउंट में नहीं ली जाती है। तो यहाँ पर 24 तो हम लिया नहीं क्योंकि तो सम है। 1 और 3, एक को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 - 1। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। विषमवाचक संख्या कितनी है? 2। 2 में से आप एक घटा दीजिएगा, ठीक है। ये वाला एक घटाइएगा, वो नहीं कि आप संख्या को हम घटा रहे हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए अब मेरे समझ से इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। ये 8-9 टाइप के हैं, ये मैक्सिमम है, ठीक है। आप को बात ये समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं फॉर्मूले के हिसाब से मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि इसमें फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नॉर्मली इसको बाय फॉर्मूला करते हैं। ये भी छोड़िए, यदि कोई संख्या है, आप फॉर्मूला लिखिए। आप फॉर्मूला n कोई संख्या है, ओके। उसका यदि कोई फैक्टर आ रहा है a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r, ऐसे जो भी आए, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं? नंबर 1, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या ये होगा p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे भाजकों की संख्या। अब पूछ दिया जाता है कि भाजकों का योगफल क्या होगा, ठीक है। भाजकों का योगफल, तो ये क्या होगा? इसको देखिए ऐसे करते हैं। a की पावर p है ना, तो a की पावर आप 0 से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो ऐसा है। तो मान लीजिए कि आपको योगफल निकालना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए इसका 24 का फैक्टर करिए आप। ये कटेगा 12 में 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, यानी कि 2 की पावर q इंटू 3 की पावर 1। ओके, यही तो होगा। तो यहां पर करते क्या है? तो यहां पर a की पावर 0, a की पावर 1 प्लस a की पावर 2, ऐसे डॉट हो जाएगा a की पावर p तक, ठीक है। इंटू ऐसे ही देखेंगे b की पावर 0 से प्लस b की पावर 1 से, अब b की पावर जाएंगे q तक, ओके। इंटू ऐसे r का चलेगा c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर r तक ये जाएगा, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे भाजकों का योगफल, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आ जाती है समभाजकों की संख्या, तो वो हम आपको भी बताएंगे एग्जाम्पल लेके, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ओके। इसको अपलोड कर लिए, ठीक है। हम आ रहे हैं क्वेश्चन पे। ओके, देखिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यही ले रहा हूं, क्योंकि देखिए छोटी संख्या रहेगी तो हम तो नॉर्मली वैसे निकाल लेंगे, लेकिन बड़ी संख्या के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है।
आइए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो संख्या दी रहेगी ना, आप उसका फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर। ठीक है, तो देखिए ये है 75,600। फैक्टर करिए इसका। 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 8 16। ओके, फिर 2 से काटिए, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18। ओके, 2 से 9 बार में, 2 चौका 8, 2 5 10। 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 7 14, और फिर उसके बाद आएगा 2 दूनी 4 और 2 5 10। फिर 2 से कटेगा नहीं है क्योंकि सम संख्या आ रहा है नहीं। उसके बाद देखिए इसका सम क्या आ रहा है, 5 2 7, 7 7 14, 14 से 18, ये 3 से डिविजिबल है। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 5 15। ठीक है, और बचा 2, 3 7 21 और 3 5 15। इसको फिर आप 3 से काटिए, 3 5 15 और ये 3 दूनी 6 और 3 5 15। ओके, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3। ओके, बचा कितना? 2, 3 7 21, 3 5 15। फिर ये देखिए 7 बार 13, 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 3 15, 5 25, 5 फिर कटेगा, 5 7 और 7 से एक बार में। अब देखिए इसका फैक्टर क्या आ गया। फैक्टर यही हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। ये हमारा इसका फैक्टर आ गया। ये हम फैक्टर का मेन काम है हमारा, तो ये लिख लीजिए इसके फैक्टर है 75,600 के। ठीक है, अब देखिए ये आ गया। अब इसमें पूछ दिया जाए भाजकों की संख्या क्या होगी, तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या। ओके, नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे? मैंने क्या बोला था, ये 4 प्लस 1, जो भी पावर रहेगी प्लस 1 कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई करते चलिए। ये 3 प्लस 1। ओके, ये कितना होगा? 2 प्लस 1। ये कितना होगा? 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए आप। ये 4 1 5, 3 1 4 और ये 3, ये गुणे 2, ये कितना आ जाएगा? 5 20, 7 2 120। ये आ जाएगा भाजकों की संख्या 120। ठीक है, अब यहां पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछता है उचित भाजकों की संख्या। उचित भाजकों, उचित भाजकों की संख्या। उचित भाजकों की संख्या में मैंने क्या बोला था, एक और वो कुछ संख्या नहीं ली जाती है। ठीक है, यानी कि जो भी आंसर आएगा 120 में से 2 घटा देंगे, यानी कि 118 उचित भाजकों की संख्या। नंबर 3 इसमें क्वेश्चन है भाजकों का योगफल क्या होगा। भाजकों का योगफल मैंने अभी क्या बताया था आपको, ये देखिए, तो मैंने बताया था ये 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ओके, इनटू 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और कितने तक जाएंगे? 3 की पावर 3 तक जाएंगे। ओके, 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 की पावर 2 तक जाएंगे। ओके, और फिर इंटू 7 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 7 की पावर 1 तक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इतना हम नोट कर लिया। उसके बाद देखिए इसकी वैल्यू आप निकालिए कितनी आएगी। अब जोड़िए इसको, ये कितना होगा? 2 की पावर 4 16, 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 और 1 31। ठीक है, ओके, ये देखिए ये कितना आएगा?
ये 27, 27 और 9 36, 36 39 40, और ये कितना आएगा इसको सब में 25, 25 35 30 31, ये कितना आएगा, ये आएगा 8। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 305020, ये इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इतना उचित भाजकों का योगफल। ये तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए समभाजकों की संख्या बोल दी जाए ना, समभाजकों की संख्या यानी कि इवन डिवाइजर, समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या में आप ऐसा कुछ करिए, समभाजक मतलब 2 से डिवाइड हो जाए तो क्या करिए, एक ऐसे इसको लिखिए 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब ये वाला आंसर मेरा नहीं है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। अब देखिए समभाजकों की संख्या मतलब 2 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 2 और 2 की पावर 3 3 की पावर ऐसे कर दिए, या फिर आप ऐसा करिए कि जो भी फैक्टर में, ये भी छोड़ दीजिए, जो भी फैक्टर में सम रहे उसकी पावर को आप चेंज मत करिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा, उसको 4 लिख दीजिएगा, 4 इंटू, अब इसको क्या करिएगा, ये तो विषम वाला है सब, तो इसको लिखिएगा 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 7 + 1, अरे 1 + 1, ओके। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2, ये कितना आ जाएगा, 4 × 16 48 गुना 96, 96 आ जाएगा, ठीक है। जो भी मतलब सम संख्या रहेगी 2 की, ठीक है, 2 की सम संख्या वाली पावर को आप क्या करिएगा, उसमें +1 नहीं करिएगा, उसको जैसे का तैसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और बाकी जितनी भी रहेंगी पावर उसमें एक एक आप ऐड कर दीजिएगा, तो ये हमारा 96 आ जाएगा, ओके। अब यहां पर पूछ दिया जाता है उचित भाजकों की संख्या, यानी प्रॉपर डिवाइजर पूछ दिया जाए कि प्रॉपर इवन डिवाइजर, उचित समभाजकों की संख्या, उचित समभाजकों की संख्या, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे आप, 96 आया ना, उसमें से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा 95। सम में मतलब कौन, जो मैंने बताया था कि एक और वो खुद संख्या उचित मतलब डिवाइजर से हटा दिए जाते हैं, तो सम में वो संख्या आ जाती है, ये सम एक संख्या है, उस इस संख्या को करिए आप लोग हटा दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 95। इसके बाद हम देखेंगे यदि समभाजकों का योगफल पूछ दिया जाए तो आप कैसे करेंगे। समभाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल, ओके। इसमें क्या होगा, देखिए ये समभाजक है, मैंने क्या बोला था, समभाजक में एक को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। मैंने 24 का फैक्टर किया था तो जो भी आया था 1 डैश करके लास्ट में वो संख्या आई थी, ठीक है ना। तो ये हम एक सम में काउंट नहीं किए थे, ठीक है। तो हमारा जब भी मतलब हम योगफल निकालेंगे तो एक उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। एक इंक्लूड नहीं करने का मतलब देखिए भाजकों की योगफल कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बोला था, ये होगा मेरा 2 की पावर 1 से स्टार्ट होगा, 0 नहीं होगा उस केस में। यदि आप 0 ले लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे मैं वो आपको समझा दे रहा हूं। 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ओके। और ऐसे ही ये यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, फिर इंटू कर दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ऐसे ही 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। देखिए मैंने यहां पर इसलिए नहीं लिया 2 की पावर 0 क्योंकि 2 की पावर 0 रहेगा तो 1 आएगा, फिर यहां पर भी 1 आएगा और यहां पर भी 1 आएगा और यहां पर भी 1 आएगा। यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे ऐसी कोई संख्या आ जाए 1 + 2 मान लीजिए और 1 + 2 1 + 3 मान लीजिए और 1 + 5 मान लीजिए 4 मान लीजिए, तो कभी आप मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर ये 1 तो बनना ही बनना है,
तो यानी एक उसमें क्या होगा, हो रहा है, ऐड हो रहा है। हमको एक को ऐड नहीं करना है, ठीक है, एक और वो खुद संख्या को ऐड नहीं करना है। यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 की पावर 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा जो भी है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं विषम भाजकों की संख्या। ओके, विषम ओड डिवाइजर। ओड डिवाइजर्स में क्या करते हैं, हम 2 की पावर को ही छोड़ देते हैं, ठीक है। 2 की पावर को उसमें हम काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसको आप छोड़ दीजिएगा, आप इन तीनों को पकड़िएगा। मतलब 2 वाले पार्ट को ही आप विषम संख्या कैसे निकालते हैं, जो 2 से न कटे, वैसे विषम भाजक संख्या 2 वाले पावर को आप छोड़ दीजिएगा। 2 वाले आप पावर को छोड़ देंगे तो आएगा क्या, 3 + 1 5, और ये आएगा 2 + 1, और ये आएगा 1 + 1। ये कितना, 4 × 3 × 2, ये आ जाएगा मेरा 24। ओके, अब देखिए, अब यहां पर पूछ दिया जाता है उचित विषम भाजकों की संख्या। ये क्या हो जाएगा, इसमें देखिए खुद संख्या तो काउंट हो नहीं रही है क्योंकि वो तो सम है, इसमें एक को घटा देते हैं, ठीक है। सम वाले में क्या था, एक तो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट वाला डिजिट सम है, इसलिए ये कैलकुलेट हो जाता है, इसीलिए इसको हम सम में क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं। लेकिन इसमें भी एक आप माइनस कर दीजिएगा, एक को घटाइएगा, ये आ जाएगा मेरा 23 आंसर, ठीक है। देखिए, इसका फैक्टर करेंगे आप, वैसे फैक्टर जो भी इधर आए, और लास्ट में एक और वो खुद संख्या 75,600, ये उचित भाजक में कैलकुलेट नहीं होती है। लेकिन आप विषम भाजक की बात करेंगे ना, तो उसमें एक कैलकुलेट होता है विषम भाजकों में। उचित की बात कर दी जाए तो इसको भी आप निकाल देंगे, इसीलिए इसी एक को मैं यहां से निकाल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर 23 आ गया। अब पूछ दिया जाए कि विषम भाजकों का योगफल क्या होगा, विषम भाजकों का योगफल, ये क्या होगा। इसको तो हम छोड़िए दिए हैं, बात आ गई इन सबों की। तो क्या करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ओके, इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। ये आप निकाल लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता है। ये भाजकों की संख्या में मैंने आपको साफ बता दिया। देखिए, विभाजकों की संख्या बता दिया, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, भाजकों का योगफल बता दिया, सम भाजकों की संख्या निकालना बता दिया, विषम भाजकों की संख्या निकालना बता दिया, प्रॉपर डिवाइजर आपको निकालना मैंने बता दिया, ठीक है। उचित भाजकों की संख्या, जिसमें क्या था, एक और वो खुद संख्या कैलकुलेट में नहीं लेते हैं, ठीक है। जो भी है, ये जो भी 7-8 टाइप है, मान लीजिए विषम में देखा जाए 3 टाइप, सम में 3 टाइप और उसमें 2 टाइप, ये 8 टाइप है। इससे ज्यादा भाजकों की संख्या में कोई सवाल नहीं आता है। अगर कोई सवाल आ गया तो जैसे सवाल ऐसे पूछ दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि 12 से वो संख्या बताइए जो 12 से क्या हो, 12 से जैसे विभाजित, 12 से विभाजित हो जाए या विभाजित नहीं हो जाए, वो ऐसा क्वेश्चन, वो भी मैं एक लेक्चर में लेके आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।